नमस्कार। आइए आज सुनते हैं कहानी माँ की अभिलाषा। आज अभिलाषा बहुत खुश थी क्योंकि आज वह जा रही थी अपनी मंजिल नासा की ओर। वहाँ से उसे रिसर्च के लिए आमंत्रित किया गया था, जहाँ पहुँचना उसका सपना था। और आज वह जा रही थी अपने बचपन के दोस्त रोहन के साथ एयरपोर्ट की ओर। रोहन बचपन से ही काफ़ी मेधावी था और उसका लक्ष्य था आईएएस ऑफिसर बनना, और इंटरव्यू के बाद रिजल्ट का वह बेताबी से इंतज़ार कर रहा था। तभी रोहन की मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और उसने झटके से कार रोक दी। क्या हुआ रोहन, कार क्यों रोक दी तुमने? हम लेट हो रहे हैं, अभिलाषा ने पूछा। अभिलाषा, तुम 1 साल के लिए विदेश जा रही हो, आओ एक सेल्फी हो जाए, कार का दरवाज़ा खोलते हुए रोहन ने कहा। तुम भी ना रोहन, बिल्कुल नहीं बदले, वही बचपना, हंसते हुए अभिलाषा ने कहा। हाईवे के किनारे सरसों के खेत से सरसों के फूलों का गुच्छा बनाकर घुटनों के बल बैठकर रोहन ने अभिलाषा को फूल देते हुए पूछा, अभिलाषा जी, क्या आप आईएएस ऑफिसर रोहन सिंह को अपना जीवन साथी बनाना पसंद करेंगी? क्या सच में रोहन, तुम्हारा रिजल्ट आ गया? तुम आईएएस बन गए? आश्चर्य से अभिलाषा ने पूछा। हाँ अभिलाषा, अभी अभी रिजल्ट आया है और सबसे पहले मैंने तुम्हें ही बताया है। लेकिन तुम्हारा जवाब? रोहन ने पूछा। अरे भाई, अब डीएम साहब की बात को कौन टाल सकता है? मुझे आप जीवन साथी के रूप में कबूल हैं, कबूल हैं, कबूल हैं। हंसते हुए फूलों के गुच्छे को हाथों में थामते हुए अभिलाषा ने कहा। 1 साल की मेरी भी ट्रेनिंग होगी, तब तक इंतज़ार करना होगा, और फिर तुम और मैं, मुस्कुराते हुए रोहन ने कहा। एयरपोर्ट भी पहुंचना है मिस्टर रोहन, अभिलाषा ने खिलखिलाते हुए कहा, और रोहन ने कार स्टार्ट कर दिया। बाय अभिलाषा, मैं इंतज़ार करूंगा तुम्हारा, रोहन ने कहा। मैं भी इंतज़ार करूंगी। बाय रोहन, कहती हुए अभिलाषा एयरपोर्ट के अंदर चली गई। प्लेन में बैठने के बाद भी वह काफ़ी खुश थी, क्योंकि रोहन के साथ साथ ईश्वर ने उसका दामन खुशियों से भर दिया था। लेकिन क्या ये सब मुमकिन था माँ और दादी के बिना? और अभिलाषा खो गई उन पुरानी यादों में। रूढ़ियों में जकड़े घर की दहलीज को लांघना तो मुश्किल था, किंतु 18 वर्ष की कच्ची उम्र को सपने देखने से कौन रोक पाया है? और इन्हीं सपनों की दहलीज को लांघना चाहती थी अभिलाषा। अग्नि की उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब को पढ़ने के बाद तो उसके सपनों को भी पंख मिल गए थे। मेहनत और आत्मविश्वास के सहारे एक महान वैज्ञानिक बनने का सपना पाल लिया था उसने। इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा खत्म हो गई थी, लेकिन अभिलाषा दिन रात एक कर आईआईटी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई थी, ताकि उसे स्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सके। अभिलाषा के इस सफ़र में माँ और दादी का तो भरपूर सहयोग था, किंतु पापा और दादाजी, उनके तो विचार ही अलग थे। वे लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने के पक्ष में नहीं थे। पढ़ाई करते हुए जब वह ऊब जाती तो बीच बीच में महान व्यक्तियों की किताबें पढ़ती रहती। ऐसे में एक दिन जब अभिलाषा ड्राइंग रूम में बैठी स्वामी विवेकानंद जी की आत्मकथा पढ़ रही थी, तभी उसके पापा घर आए और कहा उन्होंने, अभिलाषा बेटा, 1 गिलास पानी लाना। जी पापा, अभी लाती हूँ, कहती हुई वह किचन की ओर बढ़ गई। लीजिए पापा, पानी से भरा गिलास हाथों में लिए वह खड़ी थी। लतिका, बिटिया बड़ी हो गई है, इसे कुछ घर गृहस्थी की भी बातें सिखाओ। इसे बताओ कि पानी का गिलास ट्रे में रख कर लाया जाता है। पापा ने अपने चिर परिचित रोबीले अंदाज में मटर छीलती हुई अभिलाषा की माँ से कहा। बच्ची है अभी, समय आएगा तो सीख जाएगी, दादी ने कहा। हाँ वही तो कह रहा हूँ माँ, समय आ गया है अब, कहते हुए पापा दादी के पास कुर्सी पर बैठ गए। क्या मतलब? दादी ने कहा। माँ, अपनी अभिलाषा के लिए एक बढ़िया रिश्ता आया है। रिश्ता? अभिलाषा के लिए? उसकी उम्र जानते हो ना, सिर्फ 18 वर्ष की तो है, और अभी शादी? दादी ने आश्चर्य से कहा। हाँ माँ, काफ़ी अच्छा परिवार है, खाते पीते लोग हैं। क्यों बाबूजी, आपकी क्या राय है इस बारे में? दादाजी की ओर देखते उन्होंने कहा। ठीक ही कह रहे हो, अगर घर बार अच्छा है तो शादी तय करने में कोई हर्ज नहीं है, दादाजी ने भी कहा। और लड़का करता क्या है? दादी ने पूछा। माँ, अच्छा घराना है, किसी बात की कमी नहीं होगी हमारी बिटिया को उस घर में। इकलौता लड़का है, बड़ी किस्मत वाली है अभिलाषा, राज करेगी इस घर में, पापा ने कहा।
लेकिन मैंने पूछा कि लड़का क्या करता है। दादी ने अपनी बात पर जोर देते हुए फिर पूछा। अरे भाग्यवान लड़के का क्या है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, और नहीं भी कुछ किया तो क्या हुआ, खानदानी लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, कोई बिजनेस ही कर लेगा। इस पर दादाजी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक खानदानी सपूत आपके भी तो हैं। हम भी खाते पीते लोग थे। जहाँ आपके सपूत खाते कम थे और पीते ज़्यादा थे। आज अगर हमारी बहू पढ़ी लिखी ना होती तो इस घर का चूल्हा भी नहीं जलता, 2 निवाले भी नसीब नहीं होते हमें, दादी ने गुस्से से कहा। और तू लतिका, क्या आज भी चुप रहेगी, जैसे अपनी शादी के वक्त चुप रही थी? तेरे पिता ने भी तो 12वीं के बाद तेरी शादी कर दी थी। हमारा ऊंचा घराना देखकर मैं भी तो स्वार्थी हो गई थी, वरना मैं ही रोक देती वो शादी, दादी ने माँ से कहा। बहू, तेरी पढ़ाई में रुचि और अपने बेटे की लापरवाह हरकतों को देखते हुए मैंने तुझे घर गृहस्थी के साथ आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, ताकि तू अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और तूने भी तो मेरा मान रखा और MA B.Ed फर्स्ट क्लास में पास होकर आज सरकारी विद्यालय में शिक्षिका हो, जिससे इस घर के लोग अभी भी ऊंचे घराने वाले कहलाते हैं। लेकिन सत्यता क्या है हम सब जानते हैं, दादी ने माँ को समझाते हुए कहा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा था, लेकिन आप जैसी सास मुझे नहीं मिली होती तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होती, दादी के हाथों को थामते हुए उसकी माँ ने कहा। पापा और दादाजी की ओर मुखातिब होते उसकी माँ ने कहा, अब बस, अब एक और लतिका के सपनों की हत्या नहीं होने दूंगी मैं, क्योंकि हर किसी को तो मुझ जैसी सास नहीं मिलती जो बहू के सपनों को संवारने में मदद करे। बाबूजी, मेरी बेटी की अभिलाषा पूरी होगी, उसके सपनों पर पाबंदी नहीं लगाने दूंगी मैं आप लोगों को। और आप भी सुन लीजिए, मेरी बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसका लक्ष्य एक महान वैज्ञानिक बनना है, जो हमारे घराने का नाम बढ़ाएगी और देश की शान बनेगी, हाथों को जोड़ते हुए माँ ने कहा। हाँ लतिका, तुम सही कह रही हो, हमें अपनी बेटी को आगे पढ़ने का मौका देना चाहिए, पापा ने माँ से कहा। और अभिलाषा अपने कमरे में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की फ़ोटो के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए सैल्यूट कर रही थी। थैंक यू मिसाइल मैन, मेरे आदर्श मिस्टर कलाम। और वह नींद में भी मुस्कुरा रही थी कि अचानक एयर होस्टेस की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई, जो बेल्ट बांधने की हिदायत दे रही थी, क्योंकि प्लेन उसके सपनों की धरती पर उतरने की तैयारी में था, वाशिंगटन DC, जहां उसे अपने मिसाइल मैन की अग्नि की उड़ान को पंख प्रदान करना था। तो दोस्तों, आप अभी सुन रहे थे कहानी माँ की अभिलाषा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। एक बात और, अपनी टीनेजर्स बेटियों को अपना लक्ष्य पाने में उनका साथ दें, ताकि वो अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें।